हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कोलन कैंसर्स के बारे में और रेक्टम कैंसर्स के बारे में। कोलन ये शरीर का नीचे का पार्ट है जो अन्न नलिका का पेट का पार्ट है, जहां पे अपना बेसिकली लैट्रिन फॉर्म होता है और वो एक्सक्रीट होता है। सो कोलन को गुदाशय भी बोला जाता है हिंदी में, या आतड़े या आंत बोला जाता है कई जगहों पे। सो कोलन बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। ये 40 to 42 सेंटीमीटर्स की बड़ी सी ट्यूब होती है जो स्मॉल कोलन और बिग कोलन में डिवाइड हो जाता है। इसके कैंसर्स जो यूजुअली पेट में डायग्नोज होते हैं वो स्टेज 2, 3 या स्टेज 4 में डायग्नोज होते हैं। जनरली कोलन के कैंसर स्टेज 2 और स्टेज 3 में बहुत ज्यादा डायग्नोज होते हैं, क्योंकि ये एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। सो अपना फूड पाइप जो नीचे वाला होता है, ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर। सो इसके अंदर जब कैंसर फॉर्म हो जाने लगता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है, लैट्रिन पास करने में दिक्कत बहुत ज्यादा होती है और उसकी वजह से पेट में दर्द होना भी बहुत कॉमन होता है। और इस वजह से पेशेंट जल्दी हॉस्पिटल में आता है और ये सेकेंड या थर्ड स्टेज में डायग्नोज कॉमनली होता है। जनरली आपको कॉन्स्टिपेशन और ये जो सब सिम्टम्स मैंने अभी बताए, इसके बाद में डॉक्टर साहब आपका सीटी स्कैन करवाते हैं पेट का। जनरली ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए पेशेंट्स सर्जन के पास जाते हैं और सर्जन इसका सीटी स्कैन करते हैं और इसमें ये डायग्नोज होता है। तो अगर ये कोलन का कैंसर सिर्फ कोलन में होगा और आसपास थोड़ा बहुत फैल गया होगा तो उसे स्टेज 2 और स्टेज 3 बोला जाता है। बट अगर ये कोलन में शुरुआत होगी कहीं और पार्ट में फैल गया होगा तो इसे स्टेज 4 कोलन कैंसर कहा जाता है। बट यूजुअली स्टेज 4 कोलन कैंसर्स बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि इतने टाइम तक सिम्टम्स बहुत जल्दी बॉडी में आ जाते हैं और पेशेंट्स यूजुअली लेट नहीं होते हैं। तो कोलन कैंसर अगर आपका डायग्नोसिस हुआ होगा तो आपकी सर्जरी भी डेफिनेटली हुई होगी, क्योंकि ये जो ब्लॉक बैठता है फूड पाइप में, इसे खोलने के लिए सर्जरी ही सिर्फ काम करती है। इसमें रेडिएशन या कीमोथेरेपी का पहले कोई रोल नहीं होता। सो कोलन कैंसर्स में पहले आपकी सर्जरी हो जाती है और वो सर्जरी में हमें पता चलता है कि ये कितना बड़ा था, ये कहां कहां बॉडी में फैला है और आसपास के स्ट्रक्चर्स को ये इन्वॉल्व कर रहा है या नहीं। सो इमेजिन करिए एक फूड पाइप है बड़ा सा और बीच में ये गांठ आपको आई है। तो इसमें सिंपल चीज है, दोनों साइड कट किया जाता है और दोनों पाइप्स एक दूसरे को जोड़ दिए जाते हैं, जो कि एक सर्जरी के माध्यम से होता है और ये सर्जरीज काफी सक्सेसफुल होती है। सो अभी सर्जरी हो जाने के बाद में आपके जो सर्जन है वो आपको मेरे जैसे डॉक्टर के पास भेजेंगे, जिसे ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। सो ऑन्कोलॉजिस्ट का ये काम है कि ये कैंसर दोबारा लौट के ना आए, इसका इलाज करना। सो इसका इलाज किस तरह से किया जाता है? इसका इलाज किया जाता है टारगेटेड थेरेपी और कीमोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से। अब बेसिकली आप पूछोगे, अगर सर्जरी में पूरे कोलन की गांठ हम निकाल चुके हैं बाहर, तो इसे दोबारा हमें क्यों ट्रीटमेंट करना है, क्यों कीमोथेरेपी की टॉक्सिसिटी या टारगेटेड थेरेपी की टॉक्सिसिटी देना है? तो सबसे पहली बात तो कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती है और इसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बट ये थेरेपी करना बहुत जरूरी है। क्यों? अब वो बात आप समझिए। सर्जरी में सर्जन वही सब निकाल सकता है जो उसकी आंखों को दिख रहा है। जितना अंदर डिसीज है उतना सर्जन निकाल देता है, बट इसके अलावा डिसीज जो माइक्रोस्कोपिक होता है, जो सूक्ष्म होता है, वो आंखों को दिखता नहीं है। वो अपने पूरे ब्लड में, बॉडी में सर्क्यूलेट होते रहता है। तो अगर सिर्फ सर्जरी करके आप किसी भी कैंसर का इलाज नहीं करते आगे, तो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद ये जो सर्क्यूलेटिंग सेल्स है आपके ब्लड में, ये कहीं ना कहीं जाके चिपक जाएंगे, जैसे लिवर में, लंग्स में, ऑर्गन्स में, और वहां पे गोले बनना शुरू हो जाता है कैंसर के। इसी तरह से कोई भी स्टेज का कैंसर एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है। तो इसलिए सर्जरी के बाद में कैंसर का इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो कोलन कैंसर्स में स्टेजिंग के ऊपर अगर स्टेज 2 होगा तो 3 महीने की टोटल ट्रीटमेंट आगे दी जाती है, उसके बाद ट्रीटमेंट बंद हो जाती है। और स्टेज 3 कोलन कैंसर अगर होगा, जो अपने को सर्जरी पे पता चलता है कौन सा स्टेज है, तो 6 महीने की टोटल ट्रीटमेंट इसमें दी जाती है, जिसमें सिर्फ महीने में से 2 दिन आपको हॉस्पिटल में आना होता है। ऐसी टोटल ट्रीटमेंट हो जाने के बाद आपकी टोटल 100% ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है। कोलन कैंसर में केपसेटाबिन नाम का टारगेटेड थेरेपी दिया जाता है और ऑक्सैलिप्लैटिन नाम का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसको केपॉक्स थेरेपी या फॉलफॉक्स थेरेपी हमारे लैंग्वेज में कहा जाता है। इसके साथ में इम्यूनोथेरेपी भी हम ऐड करते हैं, जो कि इंजेक्शंस रहते हैं ऐसे पेशेंट्स को जो उसको ले पाएंगे, क्योंकि वो थोड़े से एक्सपेंसिव या कॉस्टली होते हैं। तो
combination of chemotherapy, targeted therapy plus immunotherapy is the best combination recommended for colon cancer patients सर्जरी के बाद में। तो अगर आपका कोलन कैंसर का ऑपरेशन हुआ है और आप स्टेज 1, 2 या 3 में है, तो आपको इस थेरेपी का लाभ 100% उठाना है। ये अनिवार्य है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वरना आपका कैंसर दोबारा लौट के आएगा। इसके अलावा और भी कई टेक्निक्स है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये कैंसर कितना एग्रेसिव है, ये वापस आने की आशंका है या नहीं है, जिसको एनजीएस टेस्टिंग हम कहते हैं। मैं मेरे सारे वीडियोस में इसका जिक्र करता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कैंसर के बारे में बहुत चीजें हमें बताता है, सिखाता है, जिस तरह से हम उसका ट्रीटमेंट मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि वो कैंसर दोबारा हमें लौट के वापस ना आए। तो अगर आप कोलन कैंसर या रेक्टम कैंसर, जो भी चीजें मैंने बताई वो रेक्टम कैंसर को भी लागू करती है। रेक्टम कोलन का नीचे का पार्ट होता है, जो कि आखिरी पार्ट होता है अपने गुदाशय और लैट्रिन करने की जगह के बीच वाला, उसे रेक्टम कहते हैं। सो कोलन और रेक्टम दोनों को ये चीजें लागू करती है। सो अगर आप कोलन कैंसर के मरीज हैं या रेक्टल कैंसर के मरीज हैं, तो ये प्लीज वीडियो उनको जरूर दिखाएं, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ये इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड करें। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट्स है, आप पर्सनल लेवल पे मुझे पूछना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन का उपयोग डेफिनेटली नीचे दिए गए नंबर पे, वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।